चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। संसद की बहस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को जिन्ना की दृष्टि से देखा। बयान पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। यूपी में एक युवती ने भगवान कृष्ण से प्रतीकात्मक विवाह किया। परिवार और लोग बाराती बनकर पहुंचे। हिंदू रीति रिवाज से फेरे भी लिए गए। घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। इसहाक गोरा ने अरुण गोविल पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास अब मुद्दे नहीं बचे, इसलिए मदरसे मस्जिदों में कैमरे लगाने जैसी बातें उठाई जा रही हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी को राष्ट्र विवादी पार्टी बताया और इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन पर सरकार को घेरा। बोले, यात्रियों की दिक्कतों पर सरकार चुप है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक दोस्त घर से बुलाकर ले गया और रास्ते में बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस जांच जारी है। बिहार एनडीए के सभी सांसद आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बीच बीजेपी सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और आगे की रणनीति और विकास योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। बिहार में अब सीएसएफ की तर्ज पर बीएसएफ बनाने की तैयारी है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द सरकार को भेजा जाएगा। दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने बेघर लोगों की सुरक्षा पर सख्ती दिखाई है। निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोए, सभी को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। लाल किले पर हुए गुरमत समागम की सफलता के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अब हरमंदिर साहिब जाएंगी। वहां वह अरदास कर शुक्राना अदा करेंगी और अगले आयोजनों की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगी। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि शिंदे गुट के 22 विधायक दोबारा शिवसेना में आने को तैयार हैं। इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई और शिंदे कैंप में चिंता बढ़ी है। इंडिगो संकट के बीच मुंबई एयरपोर्ट ने राहत शुरू की। फंसे यात्रियों को मुफ्त खाना और आराम की सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उनकी यात्रा की परेशानी कम होती है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर विवाद बढ़ा तो उद्धव गुट ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार लॉप से डर रही है, इसलिए फैसला टालकर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। पुणे में मॉडर्न क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है। नई एकेडमी में हाईटेक नेट्स, फिटनेस जोन और प्रोफेशनल कोचिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। सिरोही के अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों से रैगिंग की शिकायत सामने आई। जांच में आरोप सही मिले तो 4 छात्रों को तुरंत सस्पेंड किया गया। कॉलेज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। जयपुर में 5 मंजिला इमारत को प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से नियंत्रित तरीके से गिरा दिया। लंबे समय से भवन को खतरनाक घोषित किया गया था, इसलिए हादसा रोकने के लिए कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कई विभागों की समीक्षा शुरू हुई। इस दौरान ई-काईसी प्रक्रिया की तारीफ की गई, जिसे जनता के लिए आसान और पारदर्शी बताया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने 443 करोड़ रुपए वसूलने का अंतिम नोटिस जारी किया। मामले की जांच जारी है। हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों की वैलिडिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि नियमों में बदलाव से पर्यटन और गाड़ियों की सुविधा बढ़ेगी। हरियाणा के जींद में यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए। प्रशासन ने मामले की गंभीरता बताते हुए कड़ी कार्रवाई की। हरियाणा में अनिल विज ने रेणुका चौधरी पर तंज कसा। कहा, भौं भौं कांग्रेस की आधिकारिक भाषा बन गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब में नगर निगम की सीमाएं बढ़ाने का फैसला लिया गया। 14 गांवों की पंचायतों ने इसका विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर फैसला लागू हुआ तो आंदोलन करेंगे। मीशो आईपीओ अलॉटमेंट जारी हो चुका है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो जानिए कौन कौन से ऑफिशियल लिंक पर जाकर आसानी से अपना अलॉटमेंट स्टेटस देखा जा सकता है। हार्दिक पांड्या के करीबी अमित पासी ने 23 डेब्यू में धमाल मचाया।
55 गेंदों में 114 रन ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर सबको चौंकाया। भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान दिखी होंडा सिविक टाइप आर स्पोर्टी डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ कार चर्चा में। भारत में जल्द लॉन्च होने की उम्मीद। बिना लक्षणों के धीरे धीरे असर करने वाली 5 साइलेंट किलर बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिवर डिजीज, किडनी फेलियर और थायराइड, ये अक्सर देर से पकड़ में आती हैं, इसलिए समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूरी। 31 दिसंबर तक पैन आधार लिंक, बैंक केवाईसी अपडेट, इंश्योरेंस नॉमिनी और टैक्स से जुड़े जरूरी काम निपटा लें। सरकार ने यह डेडलाइन तय की है और बार बार मौका मिलने की संभावना कम है। भारत साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा डक बनाने वाले खिलाड़ियों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कई दिग्गज नाम भी इस सूची में शामिल हैं जो बड़े मैचों में लगातार शून्य पर आउट हुए। 5 साल बाद चीन भारत में अपनी यह सेवा फिर से शुरू करने जा रहा है। इससे व्यापार और ग्राहकों को बड़ी सुविधा मिलेगी, साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धा और विकल्प बढ़ेंगे। हर साल 1 लाख से अधिक बच्चे नियोस बोर्ड से पास होते हैं। यह छात्रों के लिए सहारा बनता है। आसान परीक्षा पैटर्न और लचीले समय के कारण विशेषकर कार्यरत या दूरस्थ छात्रों के लिए फायदेमंद है। आरबीआई के नए नियम के तहत सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा पर सभी बैंकों में समान ब्याज मिलेगा। अब रिटर्न आसान तरीके से समान रूप से कैलकुलेट होगा। भारत दौरे के दौरान पुतिन ने आईटीसी मौर्या होटल के स्टाफ के साथ ऐसा काम किया जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे। वीडियो देखकर आपका भी दिल जीत जाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर के बजाय ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में बड़ा सवाल उठाया। बिहार में नीतीश कुमार के सांसद पर बाबरी प्रेम की चर्चा, बंगाल की राजनीति की हवा भी पहुंची। सांसद ने कहा, बिल्कुल सही, मस्जिद जरूर बननी चाहिए, सियासी माहौल गर्म। यूपी में भयंकर शीतलहर आने वाली है। तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। लखनऊ से नोएडा तक लोग ठंड से कांपेंगे। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आईसीसी को कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिला। जियो हॉटस्टार ने भी पीछे हटकर अपनी हिस्सेदारी से हाथ खींच लिया। फैंस के लिए टेलीविजन और ऑनलाइन देखने की चिंता बढ़ी। आज शेयर बाजार खुलते ही हलचल मच सकती है। कई कारणों से निवेशकों और कंपनियों के शेयरों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। ध्यान रखें बाजार की संभावित उतार चढ़ाव। प्रियंका गांधी ने पूछा कि वंदे मातरम पर बहस क्यों हो रही है। मोदी ने जवाब में कहा, जितने साल वे प्रधानमंत्री हैं, नेहरू उतने साल जेल में रहे और उन्होंने जिन्ना के सामने झुकाव दिखाया। बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा जुटा। नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। ऑनलाइन 93 लाख भी मिले। नीम कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी गई थी। नेहरू चाहते थे कि वंदे मातरम राष्ट्रगान न बने क्योंकि गांधी ने इसे अल्लाहू अकबर से तुलना की थी। सवाल उठता है, क्या इसमें मुसलमानों के खिलाफ आह्वान था या नहीं। सीएम ने ऑपरेटर बनकर आमजन की समस्याएं सुनी। कोटपुतली के नेमीचंद ने नाले की सफाई की शिकायत की, जबकि नवलगढ़ के सुधीर ने पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर अपनी बात रखी। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।